जिन लोगों के पास में ये वाला मिक्सर है साउंड क्राफ्ट का, तो अभी नवरात्रों का समय है, आपने किस प्रकार से अपने मिक्सर की सेटिंग करनी है, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाने वाले हैं कि अगर आप लोग ढोलक की ताल वगैरह की सेटिंग करते हो तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पे HF लिखा हुआ है ये जो अपना हाइस के लिए है, उसके बाद में ये जो मिड के लिए ना ये 2 बटन दिए हुए, यहीं से लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इनमें जो ये ऊपर वाला है इस नोब के ऊपर यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो 150, उसके बाद में यहाँ अगर आप आ जाओगे तो 750 ऊपर लिखा हुआ है। इधर जब आप आओगे तो 3.5 के, तो ये जो एक सेलेक्टर स्विच है जिस तरीके से हम इसके स्टेबलाइजर में घुमाया करते हैं ना रोटरी वगैरह, उस प्रकार से। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो स्विच है, ये जो नॉब है, इसको आपने अगर ढोलक की ताल पे करते हो तो आपने इस वाले स्विच को यहाँ पे कर लेना है, यानी 750 से ऊपर यहाँ पे जब आएगा तो ये 1 किलो हर्ट्ज़ पे आ जाएगा। जो ये नीचे वाला है यहाँ इधर देखोगे तो इसमें 15 इधर लिखा हुआ है और 15 ही इधर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपने ये जो टोन है ना हमारी, ये जब आप इसको इधर वापस लेके आते हो तो यानी ये जो 1 किलो हर्ट्ज़ की मिड है, ये इधर मिड कम होती है और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से बढ़ जाती है। तो यानी कि इससे आपने सेलेक्ट रखना है और इससे आपने मिड को खोलना है। अभी नवरात्रों में जो लोग भी लाइव में जागरण वगैरह में लगाएंगे उन्होंने इसी प्रकार से आपने सेटिंग करनी है कि पहले ढोलक या तबले की ताल पे आपने इसको पहले 0 पे ही रखना है, यानी जो शार्प है ढोलक में शार्प की आवश्यकता नहीं होती, तो इसको आपने 0 से भी कम यहाँ पे भी कर सकते हो, उसमें आवश्यकता होती है मिड की। आपने इस वाले नॉब को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इस वाले नॉब को आपने यहाँ तक खोल देना है, क्योंकि ताल के अंदर मिड होती है, बेस जो है इसके अंदर ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना इस तरीके से आप रखोगे, गेन की अगर आवश्यकता पड़े तो आपने खोल लेनी, नहीं तो उसमें भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपने ढोलक की जो ताल है उसकी सेटिंग करनी है। और ज़रूरत पड़े जब बेस की तो बेस में आपको हाई से वो बंद रखनी है, और यहाँ पे जो मिड का पैटर्न है वो आपने किस तरीके से रखना है। बेस आपने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं खोलनी है, यहीं पे रखनी है। ये जो मिड का पैटर्न है इसको आपने यहाँ पे ले आना है, ये 150 के आजू में इस जगह, और यहाँ पे आने के बाद में आपने इसको हल्का सा यहाँ तक बढ़ा के रखना है, जिससे जो है ना जो मिड बेस है वो आपका बन के रहेगा। और कभी भी अगर ढोलक वाला ये कहता है कि भैया बेस और बढ़ा दो, तो बेस और बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपने इस बटन को यहाँ तक ऐसे घुमा दो। बेस बढ़ाने का मतलब ये नहीं, आपने बेस वाले बटन को सिर्फ यहाँ या ज़्यादा करो तो यहाँ तक, इसको आपने ज़्यादा नहीं बढ़ाना, यहाँ तक। आपने जब वो बेस मांगता ना कि बेस और करो, तो आपने वहाँ से आवाज़ बढ़ानी है। आवाज़ बढ़ाने से अगर आपका ढोलक का या तबले का बेस ब्लास्ट होता है ना, तो आपने इसको थोड़ा हल्का कम कर लेना और वॉल्यूम खोल देना। इस प्रकार से अगर आप करोगे ना तो आपका जो भी है सेटिंग है वो ढोलक वगैरह की एकदम बेस्ट बनेगी। और उसके बाद में आप कई लोग क्या होता है ऑर्गन वगैरह पैड वगैरह यहाँ लगाते हैं माइक वाले में, इसमें आप मत लगाना, सिर्फ आपने यहीं पे लाइन इन में लगाना है। लाइन इन में लगाने के बाद में आपने 2 लीड लगाना, जो भी अगर आप लगाओ लाइन इन में ऑर्गन की, लगाने के बाद में आपने यहाँ से बिल्कुल सेम सेटिंग कर लेनी है ऑर्गन वगैरह की। एक के अंदर आपने हल्का बेस ज़्यादा रख लेना, एक के अंदर बेस कम रख लेना। तो यहाँ से जो भी हमारा ये पेन का बटन होता है, एक आप लेफ़्ट और राइट इस तरीके से कर देना, दोनों साइडों में जो आपका साउंड जाएगा एकदम प्रॉपर जाएगा। और जो मेन आपका माइक है उसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आवाज़ दब गई, यानी कि म्यूज़िक ज़्यादा होता है उसकी वजह से। तो ये हमारा जो है यहाँ का पैटर्न बिल्कुल स्टीरियो होना चाहिए, इस तरीके से आप सेटिंग करके चलोगे। इसी प्रकार से आपने इन चीज़ों की सेटिंग करनी है। और अभी नवरात्रि है, नवरात्रि के ऊपर आप इसी तरीके से माइक की सेटिंग करके अपना चलाइए। और मैन अगर कॉर्डलेस वगैरह माइक अगर आप लगाते हो तो उसके लिए आपको क्या जो गला देखना पड़ता है, सिंगर का गला कैसा क्या, उसी के अकॉर्डिंग आपने मिड खोलनी है। ये वाला अगर आप पैटर्न यूज़ करते हो तो ये वाला जो रोटरी स्विच है मैंने बताया था आपको कि यहीं पर आपको मतलब 750 से ऊपर की तरफ ये रहना चाहिए, यहाँ 750 लिखा ना, इधर रहना चाहिए। और यहीं से आपने अपने हिसाब से मिड और जिस हिसाब से उसका गला उसी के हिसाब से आपने बेस वगैरह माइक के आधार पे आपने रखनी। तो साथियों अभी साथ में ना आपको और दिखा देता हूँ, इसमें जो भी आप ये चीज़ें यूज़ करते हो ना, जैसे कि यहाँ से अगर अपन देखें कि लाइन इन में और इंसर्ट में, और जो भी आप जैक यूज़ करते हो ना, चाहे हम लोग मॉनिटर वगैरह में यूज़ करें, चाहे हम
ऑक्स वगैरह के लिए यूज़ करें। तो जो हम जैक वगैरह ये यूज़ करते हैं ना, तो इसमें जो प्रोफेशनल सही में जो जैक कौन से होते हैं, इसकी जो गाइड होती है ना आपके मिक्सर के ऊपर दी हुई होती है, तो किस तरीके से आपने इनके कनेक्शंस वगैरह करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बैलेंसड माइक इनपुट, माइक में जो भी आपने एक्सएलआर लगाना ना, उसमें पूरा यहाँ पे हॉट, सिग्नल, ग्राउंड और कोड, ये तीनों चीज़ें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो हमारे एक्सएलआर के अंदर रहते हैं वो पॉइंट तीनों दिए हुए हैं। ओके, अब इधर आएंगे जब हम मेन आउटपुट में जो लगाने हमने जैक, उसमें ऊपर भी आपने किस तरीके से कनेक्शन करने हैं वो आपको पूरा दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे, जब आप देखोगे कि लाइन इन, स्टीरियो, ठीक है, इनपुट, मॉनिटर, ऑक्स और आउटपुट में जो आपने यहाँ पे जो भी ये जो पिन हमारी होती है यूज़ करते हैं लोग, क्या रहता है कि यहाँ पे मोनो वाली जो ना जैक है वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो नहीं। इसके अंदर आपको जो स्टीरियो जैक आता है, यहाँ पे पूरा जो कंपनी ने यहाँ पे आपको ये गाइड करने के लिए किया है, पूरा यहाँ पे सूचित किया है कि आप ये वाले स्टीरियो वाला जो जैक है ना वो यूज़ करें हमेशा, तो आपको जो प्रॉपर क्वालिटी मिलनी चाहिए ना वो मिलेगी। अन्यथा सभी लोग क्या रहता है 99% इनके साथ में धक्का ही करते रहते हैं या अपनी मन की चलाते रहते हैं कि हमने ऐसे नहीं इस तरीके से इस पर काम लेना है, तो वो चीज़ों से सही रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है। और इसके बाद में जब हम इधर आ जाते हैं चैनल में और आउटपुट इंसर्ट, उसके लिए अगर आप जो भी जैक यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से स्टीरियो जैक की यूज़ करना चाहिए। जो जितने हाई फाई साउंड वाले हैं ना उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर पता होता है, जिन्होंने कहीं से कोई ऑडियो का कोर्स कर रखा है या जैसे भी है। लेकिन ये जो मैं वीडियो ना उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो नॉर्मली इस इंडस्ट्री में हैं या फिर कुछ थोड़े समय से हैं और वो भी ये इच्छा रखते हैं कि हम भी आगे कुछ इन चीज़ों का सही से उपयोग कैसे वो कर पाए। तो इस तरह से आपको प्रत्येक चीज़ के ऊपर ना पूरा गाइडलाइन मिल जाती है। एम्पलीफायरों पर भी अगर आप क्रॉस ओवर या कोई आप डिले कुछ भी यूज़ करोगे ना तो उसमें पूरी गाइड मिल जाती है आपको। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर देखा करें। तो उम्मीद करूँगा ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे आप लोग ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, तो कहीं न कहीं अगर कोई नॉलेज है वो दूसरे जो भाई हो रहे हैं उनको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी मिल जाए।